फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफ्ताब अकरम एंड आई एम फ्रॉम ज़ूलॉजी बाय आफ्ताब अकरम। और आज हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने पहले फाइलम स्टार्ट किए हुए थे। फाइलम लस्का पढ़ा हमने, फाइलम एनिलिडा पढ़ा, फाइलम पोरीफेरा पढ़ा, फाइलम नाइडेरिया पढ़ा। ठीक है, इस तरह हमने बहुत सारे फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, स्केलमिन्थेस, ये सारे पढ़े हमने। और आज हमने पढ़ना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये वो फाइलम है जो सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में नहीं बल्कि पूरी बायोलॉजी में, यानी कि चाहे किंगडम प्लांटी हो, जो भी हो, सबके अंदर मोस्ट डाइवर्स एनिमल है। यानी कि इसके अंदर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट डाइवर्स है। ठीक है, मोस्ट डाइवर्स एनिमल है ये, जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर पाया जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इसका हम ना मीनिंग देखते हैं कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। आर्थो का मतलब होता है आर्थोन से वर्ड निकला है ये। आर्थोन का मतलब होता है ज्वाइंटेड। आर्थोन का मतलब होता है ज्वाइंटेड। और जो वर्ड पोडा है, वर्ड पोडा का मतलब होता है फीट्स। ठीक है, यानी कि क्या मतलब बन गया, फीट। मतलब यानी कि क्या है इसका, ज्वाइंटेड फीट। यानी कि इस तरह के जानदार जिनके अंदर फीट जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी लेग्स ज्वाइंटेड, या जिनकी अपेंडेजेस कह सकते हैं हम, अपेंडेजेस कहते हैं ये जो हमारे बाजू या हमारी लेग्स हैं, ये अपेंडेजेस हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी अपेंडेजेस या जिनके फीट क्या हैं, ज्वाइंटेड हैं, उनको हम बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब ये ज्वाइंटेड होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी लेग्स भी तो ज्वाइंटेड है। ये देखिए ना, बाजू ज्वाइंटेड है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट है, इसमें ज्वाइंट है, ये फिंगर में ज्वाइंट है। ठीक है, हमारे भी ज्वाइंट्स हैं, लेकिन हम आर्थ्रोपोड्स नहीं हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स को इसलिए ज्वाइंटेड कहा गया है क्योंकि आज तक हमने जितने फाइलम पढ़े, किसी में भी जो थे ज्वाइंटेड लेग्स नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा, उसमें लेग्स ही नहीं थी। ठीक है, सेकंड फाइलम नाइडेरिया, उसमें भी लेग्स नहीं थी। जो थे प्लेटिहेलमिन्थेस, उनमें भी ज्वाइंटेड लेग्स नहीं थी। स्केलमिन्थेस, उनमें भी ज्वाइंटेड लेग्स नहीं थी। फिर बाद में एनिलिड्स, उनमें भी ज्वाइंटेड लेग्स नहीं थी। फिर बाद में मोलस्कन्स, उनमें भी ज्वाइंटेड लेग्स नहीं थी। ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन हुई है। जब एवोल्यूशन के दौरान सबसे ये पहला मेंबर है। ठीक है, ये पहला ग्रुप है जिसके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स आई हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया आर्थ्रोपोडा, यानी कि ज्वाइंटेड लेग्स वाले जानदार। ठीक है, यानी कि ज्वाइंटेड लेग्स वाले जानदार हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके कुछ फंक्शंस स्टडी करते हैं, बॉडी फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है कि ये एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये क्या है, ये एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसकी 3 बॉडी लेयर्स होंगी। और ये एक है सीलोमेट्स, ये एक सीलोमेट है। यानी कि इसके अंदर जो बॉडी कैविटी यानी कि सीलम पाई जाती है। लेकिन जो इसकी बॉडी कैविटी ना सीलम है, उसका एक बेसिक करैक्टर ये है कि इसकी सीलम रिड्यूस हो जाती है। जब वो हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, तो रिड्यूस होने के बाद उससे क्या होता है, वो जो रिड्यूस होके उस कैविटी को, यानी कि वो ज़्यादा शॉर्ट कैविटी हो जाए, रिड्यूस मतलब कम हो जाती है। ठीक है, वो जो रिड्यूस होके कम होके वो जो कैविटी बनती है, वो जो एक बॉडी कैविटी बनती है, वो सारी ट्रू कैविटी पूरी बॉडी में नहीं आती बल्कि स्पेशल पार्ट्स में जाती है। उसको हम बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, उसको हम हीमोसील बोलते हैं। अब ये जो वर्ड हीमोसील है, हीम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, सील मतलब यानी कैविटी, सीलोमेट से सील। ठीक है, यानी कि ये कौन सी कैविटी होगी, ये होगी ब्लड वाली कैविटी। ठीक है, इसमें होगा ब्लड।
अब यानी कि इससे साबित हो रहा है कि इसका जो ब्लड होगा वो हीमोसील में होगा, मींस यानी कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज नहीं, क्लोज मतलब क्या होता है, यानी कि वो बाकायदा डक्ट्स में होगा। जैसे हमारे ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बाकायदा पहले आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्स, वेन से वापस ब्लड, यानी कि हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, हीमोसील कैविटी के अंदर ब्लड पूरे टिश्यूज को बाथ करता है, मतलब पूरे टिश्यूज को नहला देता है। ठीक है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी। लेकिन इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं और इसमें कुछ प्रिमिटिव हार्ट मतलब सिंपल, वेरी सिंपल सा हार्ट होता है। यानी कि अगर हम इसके बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें होगा, क्या होगा, ब्लड, इसमें ब्लड होगा और इसके ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। इसके अंदर जो ब्लड होगा, ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। और ये जो इसका ब्लड हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ को ये जो होता है, ये इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट यानी कि वाइट कलर का होता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती। ठीक है, नो हीमोग्लोबिन, नो हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या होता है, पिगमेंट लेस होता है, मतलब वाइट कलर में होता है। ठीक है, ये वाइट होता है। इसलिए जो आर्थ्रोपोड्स का जो ब्लड होता है वो किस कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। सेकंड चीज़ जो इसमें आती है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो जो आती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, और थर्ड चीज़ इसमें आती है, वो थर्ड चीज़ आती है कि इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि हार्ट क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप होगा, प्रिमिटिव हार्ट। इसके अंदर प्रिमिटिव हार्ट होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, ये जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या है, ट्रिपोलोब्लास्टिक और सीलोमेट्स हैं। फिर बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, इनकी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। इन सबसे बेसिक करैक्टर जो है, ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, जनरल बॉडी प्लान, में उसको भी साथ ही मिला के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वो सारा टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा, जनरल बॉडी प्लान तक। तो ये जो इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इसकी ये ट्रिपल प्लास्टिक होती हैं, सीलोमेट्स होती हैं, फिर बाद में इनके अंदर जो एवोल्यूशन बहुत स्पीड से हुई है, वो जो रीज़न क्या है इसकी एवोल्यूशन की, इसके अंदर जो एवोल्यूशन है ना, बहुत एवोल्यूशन, मतलब जानदार के अंदर, पूरी स्पीशी के अंदर, उस जानदार की पूरी स्पीशी के अंदर वक्त के साथ साथ चेंज आना, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। वक्त के साथ साथ जो चेंज आती है, अब ये जो वक्त के साथ साथ चेंज आती है उसको एवोल्यूशन। अब इसके अंदर जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। क्यों, इसकी रीज़न, इसकी दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर, वो है इसका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, ठीक है, इसका स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी पाया जाता है। अब हम स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ने लगे हैं। इसका स्केलेटन क्या है, आउटसाइड द बॉडी पाया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें, पहला एक्सोस्केलेटन, सेकंड चीज़ है इसकी ना लोकोमोटरी मैकेनिज्म। लोकोमोटरी मैकेनिज्म मतलब इसके अंदर लोकोमोशन कैसे होगी, लोकोमोटरी मैकेनिज्म और एक्सोस्केलेटन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर क्या है, इसकी एवोल्यूशन मैक्सिमम हुई है। अब हम ये दोनों चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, ये देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन इसका कैसा होता है, ये क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, इसका फ़ायदा क्या है, और ये जो लोकोमोटरी मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है, यानी कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम ज़रा देखते हैं। एक्सोस्केलेटन में ये चीज़ आती है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो जो बना होता है क्यूटन। इसका एक्सोस्केलेटन एक स्पेशल चीज़ है, उसका नाम है क्यूटन। ठीक है, वो किसका बना होता है, क्यूटन का बना होता है। क्यूटन क्या है, ये एक है पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, ये एक ना पॉलीसेकेराइड है। एक्सोस्केलेटन जो इसका ना क्यूटन का बना होता है। ठीक है, ये एक पॉलीसेकेराइड क्यूटिकल,
ठीक है। ये एक पॉलीसेकेराइड है और ये जो पॉलीसेकेराइड है इसकी आउटर कवरिंग बनाता है, ठीक है, इसकी बॉडी की आउटर कवरिंग बना देता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन आउटसाइड, स्केलेटन, ठीक है, ढांचा। इसका जो ढांचा होगा, जैसे हमारी बोन्स हैं बॉडी के अंदर हैं, जबकि जो इनकी बोन्स होंगी वो बॉडी के बाहर होंगी। ओके, ये जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल एक पॉलीसेकेराइड है जो कि इसकी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है। और ये जो क्यूटिकल को सेक्रीट कौन करता है, इसकी एपिडर्मस। इसकी जो एपिडर्मस है वो क्या करती है, ये जो ना क्यूटिकल को सेक्रीट करती है आउटसाइड, यानी कि हमारी ये जो सपोज हम आर्थ्रोपोड्स हैं अगर, तो हमारी एपिडर्मस क्या करेगी, आउटर साइड पर एक प्रोटेक्टिव लेयर सेक्रीट कर देगी, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्यूटिकल क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ है, क्यूटिकल जो है ना जगह जगह से फ्लेक्सिबल होती है, अडेप्टेशन है ये एक उसके अंदर मॉडिफिकेशन है ताकि अपने इन्वायरमेंट में रह सके। वो जो जगह जगह पर मॉडिफिकेशन है, जगह जगह से वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये जो क्यूटिकल क्या होती है, जगह जगह से फ्लेक्सिबल होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, उसको लोकोमोशन में हेल्प आउट करती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, फॉर एग्जांपल अगर उसका एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन आउटसाइड है, तो जॉइंट्स पर जाके तो स्केलेटन हार्ड हो गया तो वो तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जॉइंट से स्केलेटन को ज़रा सॉफ्ट रखा जाता है या फिर वहाँ से फ्लेक्सिबल रखा जाता है ताकि मूवमेंट में आसानी हो। इस तरह लोकोमोशन में भी आसानी हो जाती है और एक्सोस्केलेटन में, यानी कि वो जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अक्सर के अंदर ये जो ना क्यूटिकल के बाहर एक लेयर होती है, वो क्यूटिकल के बाहर जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं वैक्स लेयर। वैक्स की लेयर होती है, ये क्या है, एक लिपिड की टाइप है, वैक्स की लेयर होती है आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ एक वैक्स की लेयर होती है। और इसके अलावा अक्सर के अंदर, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर वैक्स की लेयर के साथ साथ इसके अंदर सीमेंट लेयर भी होती है सबसे ऊपर, सीमेंट लेयर, ठीक है, यानी कि उन्होंने ऊपर अपने सीमेंट भी किया होता है ताकि पक्का ही काम हो एक दफ़ा ही, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये इसका सारा स्केलेटन है, ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं सारी, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन देती हैं, ये एक्सोस्केलेटन में आता है। अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि हम ये पढ़ते हैं कि ये जो हैं आर्थ्रोपोड्स, ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, ये जो है इनका पिछले फाइलम यानी कि फाइलम एनिलिडा के साथ क्या लिंक है। फाइलम एनिलिडा के अंदर सेगमेंट से, ठीक है, वो सेगमेंटेड वर्म्स थे ना, एनिलिड सेगमेंटेड, हर सेगमेंट के अंदर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम था। लेकिन ये जो सेगमेंटेड हैं, ये भी क्या है, सेगमेंटेड हैं, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी है ये इनकी बॉडी तो सेगमेंटेड है, लेकिन ये जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं ना, इनमें ना मेटामेरिज्म नहीं है, मेटामेरिज्म एब्सेंट। इनके अंदर जो होती है क्या है, मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है, मींस मेटामेरिज्म नहीं होती। मेटामेरिज्म क्या है, मतलब हर बॉडी के अंदर स्पेशलाइज ऑर्गन्स का होना, हर बॉडी सेगमेंट के अंदर स्पेशलाइज। जैसे हमने एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, जैसे कि फाइलम एनिलिडा के अंदर जो हर ऑर्गन, हर सेगमेंट, हर बॉडी सेगमेंट के अंदर स्पेशल ऑर्गन थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम हर बॉडी सेगमेंट का अपना था, ठीक है। इस तरह इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम हर बॉडी सेगमेंट का अपना नहीं है, लेकिन सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म नहीं है। मेटामेरिज्म हम उस फिनोमिना को कहते हैं कि हर बॉडी सेगमेंट के अंदर अपना ऑर्गन्स हों, हर बॉडी सेगमेंट के अंदर अपने स्पेशल ऑर्गन्स हों, उनको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। लेकिन इनके अंदर मेटामेरिज्म नहीं है, ठीक है, सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन कैसे है, फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के 3 बेसिक सेगमेंट्स होते हैं, ये भी याद रखना, इंसेक्ट्स के 3 बेसिक सेगमेंट्स होते हैं। वो सेगमेंट्स कौन सी हैं, एक होता है हेड, एक होता है थोरैक्स और थर्ड होता है एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं इंसेक्ट। यानी कि अगर किसी के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी ना, हेड होगा, थोरैक्स होगा और एब्डोमेन होगा, इन 3 चीज़ों को हम मिलाकर इंसेक्ट कह देते हैं। और इंसेक्ट का ताल्लुक भी इसी फाइलम के साथ है।
और ये क्लास इंसेक्टा, अभी हम क्लासिफिकेशन पर भी जाएंगे, ठीक है। ओके, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का यानी कि जो पिछले फाइलम के साथ ये ताल्लुक है कि ये भी सेगमेंटेड है और वो भी सेगमेंटेड थे, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब हमने इनका एक्सोस्केलेटन पढ़ लिया, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इनके अंदर पाई जाती हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ही सेंटर में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक, ठीक है। ये सपोज के इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ ना ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह आगे से ब्लाइंड होती हैं वो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इस तरह इस साइड पे भी होंगी, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी कैविटी है बाहर, यहाँ पर क्या होगा, सारा हीमोलिम्फ है, यहाँ पर साइड पर क्या है, हीमोलिम्फ है, और ये जो हीमोलिम्फ से क्या करेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट एब्जॉर्ब होकर अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर, फिर यहाँ से इसमें, ठीक है। इस तरह आउटसाइड बॉडी निकल जाएगा। इस तरह ये मैंने क्या बनाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब अब आपको ये भी समझ आ गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ट्यूब लाइक, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें ट्यूब लाइक होगा, ट्यूब की तरह का, और इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों आपस में आगे जाके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग नहीं है, जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से है, यूरिन वाला सिस्टम अलग से है, फीसिस वाला सिस्टम अलग से है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही सेम है, और ये अपनी एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। यहाँ से क्या निकलता है बाद में, यूरिक एसिड्स निकालते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या निकालते हैं यहाँ पर, यूरिक एसिड्स, ठीक है। यूरिक एसिड निकाल देते हैं, और यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है नर्वस सिस्टम, इनका हमारा जो नर्वस सिस्टम हमारा डोर्सल साइड पर है, हमारी ये वेंट्रल साइड है माउथ वाली, पीछे डोर्सल, जबकि इनका जो नर्वस सिस्टम है, इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर है। यानी कि अगर हम काकरोच जैसे चल रहा है, अगर काकरोच को पकड़ के सीधा कर दें तो इसका निचली साइड पर क्या होगा, जो होगा इसका नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसका अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो क्या है, इसमें गैंगलिया होते हैं, ठीक। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम, तो ये जो इसका नर्वस सिस्टम है ये किस चीज़ का बना होता है, ये जो बना होता है यानी कि इसमें ब्रेन भी होता है इनके अंदर, और इनके अंदर होती नर्व्स होती हैं, और इनके अंदर वन पेयर ऑफ सेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कि वन पेयर ऑफ सेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कि उसके सेंटर में बकायदा एक पेयर नर्व कॉर्ड, यानी कि दो अदर नर्व कॉर्ड सेंटर से बिल्कुल सीधी जाती हैं, यानी कि इसे वेंट्रल साइड पर सीधी जाएंगे, ठीक है। ये था इसका नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है। फिर ये जो नर्वस सिस्टम के साथ साथ हम सेंसरी ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं। अगर हम इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें
अगर हम इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर होती है कंपाउंड आइज, यानी कि ऐसी आइज जो बहुत सारी छोटी छोटी मजीद आइज से बनी होती हैं, ठीक है, इसलिए कंपाउंड यानी कि दो चीज़ों का होता है ना, होता है कम्बिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन है जो कि विजन के लिए है वो क्या है, कंपाउंड आइज। इसमें कंपाउंड आइज होती हैं। फिर बाद में सेकंड चीज़ है कंपाउंड आइज के साथ साथ इसके जो एंटीना होते हैं, ठीक है, एंटीना पाए जाते हैं इनके अंदर। वो जो कार्टून्स के अंदर, बीम वाले कार्टून के अंदर वो जो छोटी सी एक ना सुंडी सी होती है वो उसके ऊपर लगे होते हैं दो उधर, ठीक है, वो एंटीना होते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है बहुत सारे ऐसे जो हैं इंसेक्ट्स वगैरह उनके अंदर क्या है, एंटीना पाए जाते हैं। वो एंटीना सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो कीमोरिसेप्टर केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंटीना पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के अलावा, और इनके अलावा बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर सिंपल आइज भी पाई जाती हैं, ये भी याद रखो, कंपाउंड आइज के साथ साथ सिंपल आइज भी पाई जाती हैं। सिंपल आइज, तो ये था इनका सेंसरी ऑर्गन्स, इनका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्पोर्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम ये सारे इसके बॉडी के सिस्टम्स थे, ठीक है। अब हमने पढ़नी है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एक बहुत ही एक स्पेशल तरीके से होती है। इसकी रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इनके अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये क्या चीज़ है, अब हम इसको बारे में पढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटा का मतलब होता है चेंज। मेटा मीन्स चेंज, मॉर्फ मीन फॉर्म, सिस मीन कंडीशन। मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज इन फॉर्म, सिस मीन कंडीशन, यानी कि किसी बॉडी कंडीशन में फॉर्म में चेंज आना उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और अब ये हम मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे। एन अब्रप्ट मतलब अचानक, अब्रप्ट चेंजेस इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर के अंदर अब्रप्ट चेंज आना उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है इसकी 3 या 4 स्टेजेस के लिहाज से हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। टाइप्स किस बेस पर, यानी कि क्या है जी, ऑन दी बेस ऑफ स्टेजेस की बेस पर। स्टेजेस के बेस पर हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसकी जो पहली टाइप है उसका नाम है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और दूसरी वो इसके ऑपोजिट यानी क्या है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है, इसको ये इसकी 2 टाइप्स हो गई। अब ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती क्या है, अब हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था जो एग और स्पर्म, एग प्लस स्पर्म जब मिलते हैं तो इससे बनता है आगे जाइगोट, और ये जो जाइगोट ने आगे जाके एम्ब्रियो बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट आगे जाके डेवलप करता है एक इमेच्योर, ठीक है, जैसे जैसे अडल्ट होता है वैसा ही एक इमेच्योर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लार्वा। आगे जा क्या बनेगा, लार्वा। फिर बाद में ये जो लार्वा है, लार्वा जो होता है मोटाइल होता है, मूव करता है, ठीक है,
लार्वा मोटाइल होता है, लार्वा के बाद एक नॉन मोटाइल स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं प्यूपा। और ये जो प्यूपा होता है, ठीक है, ये जो प्यूपा होता है, प्यूपा के बाद प्यूपा से दोबारा क्या बनना है, एक न्यू अडल्ट, ठीक है। और फिर बाद में ये जो अडल्ट दोबारा क्या बना देगा, एग और स्पर्म, ठीक है। इस तरह दो अडल्ट्स होंगे, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी कि फीमेल एग बनाएगी, मेल स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये क्या है, एक है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है, एक, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि इसके अंदर सारी स्टेजेस हैं। इसको एग स्पर्म से जाइगोट, जाइगोट से लार्वा, लार्वा से प्यूपा से अडल्ट। अगर किसी के अंदर ये वाली स्टेज एब्सेंट हो, एब्सेंट, ये स्टेज एब्सेंट है, बल्कि क्या हो रहा है, लार्वा से डायरेक्ट अडल्ट बन रहा है। अगर लार्वा से डायरेक्ट अडल्ट बने, उसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह मेटामॉर्फोसिस के दो टाइप्स बन जाती हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब यानी कि इस तरह एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जितनी सेकंड्स दरमियान में स्टेजेस और आएंगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टार्स। मतलब जितनी जितनी फॉर्म्स चेंज होती जाएंगी, उनको हम बोलते हैं इंस्टार्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, इंस्टार्स होंगे, इसके अंदर इंस्टार्स, इंस्टार्स, ठीक है। ये था इसके अंदर रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर एक और सिस्टम है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटी सी, उसको हम बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। सपोज कि ये क्या है, ये वाला उसका हेड है, और ये उसका थोरैक्स है, सबके ये वाला क्या है, उसका एब्डोमन, उस जानदार का, ठीक है। ये उसके कंपाउंड आइज हैं, यहाँ पर उसकी एंटीना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे, उसकी लेग्स, एक लेग्स, दूसरी तीसरी लेग, एक दूसरी तीसरी लेग, और यहाँ पर इसके ऊपर क्या होंगे, विंग्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर विंग्स नहीं बनाने, क्योंकि विंग्स के बारे में हमने अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एब्डोमन है, इसकी एब्डोमन की साइड्स पर क्या होंगे, सुराख, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है। ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं, ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं स्पाइरकल्स। ये जो पोर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स से आगे क्या होता है, बकायदा पूरी ट्रेकिया होती है आगे, ठीक है। ये जो इससे आगे क्या चलेगी, इससे आगे ना ट्रेकिया चलेगी, फिर वो ट्रेकिया आगे जाके फिर से मिल जाएंगी, यहाँ पर स्पाइरिकल, इस तरह यहाँ पर बकायदा पूरी एक नाली बनेगी अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। इस तरह यहाँ पर क्या होते हैं, इनके अंदर, इसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, यानी कि इनके अंदर सांस लेने के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको हम बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। इनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। और ट्रेकियल सिस्टम के अलावा जो है, इनके अंदर जो कुछ इंसेक्ट्स या कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनको अपनी रेस्पिरेशन के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, गिल्स। इसके अल्टरनेटिव क्या होगा, फिर इसके अल्टरनेटिव गिल्स होंगे, गिल्स, या फिर इसके अल्टरनेटिव और होता है बुक लंग्स, बोलते हैं उनको बुक लंग्स, ठीक है। बुक लंग्स यानी कि वो लंग्स इस तरह के होते हैं, उनकी ना परत बनी होती है जैसे, ठीक है, बुक की तरह परत, इस तरह उनको बुक लंग्स कहते हैं। वो किन में पाई जाती हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स के अंदर बुक लंग्स पाई जाती हैं। ये था इनका रिप्रोडक्शन। इनकी आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, कि ये इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। इनको हम कैसे इनकी 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है, उसको हम बोलते हैं क्लास क्रिस्टेशिया, ठीक है। सबसे पहली क्लास कौन सी है, क्लास क्रिस्टेशिया।
ये जो क्लास क्रिस्टेशिया है इसके अंदर क्या खूबी है, इसके अंदर ये खूबी है कि इसका ये जो हेड है ना, मैंने अलग से बनाया हुआ है, हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज हो जाती हैं। हेड और थोरैक्स जब फ्यूज हो जाती हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हेड है, ये हेड है, ये क्या है, ये है थोरैक्स, और ये क्या है, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब ये जो तीन चीज़ें ही होती हैं एक इंसेक्ट के अंदर। अब ये जो इस क्लास के मेंबर्स हैं, क्लास क्रिस्टेशिया के मेंबर, इसके अंदर हेड और थोरैक्स फ्यूज कर जाते हैं। जब हेड और थोरैक्स फ्यूज कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेलोथोरैक्स। स्फेला मतलब होता है हेड, ठीक है, स्फेलोथोरैक्स। यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा स्फेलोथोरैक्स, स्फेलोथोरैक्स, स्फेलोथोरैक्स होगा। सेकंड चीज, इनके अंदर ये मैंने एक एंटीना, एक वन पेयर ऑफ एंटीना, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वन पेयर ऑफ एंटीना होगा, लेकिन इनके अंदर, ठीक है, ये जो इनके अंदर क्या होगा, वन पेयर ऑफ एंटीना ही होगा, वन पेयर ऑफ एंटीना। इनके अंदर क्या है, टू पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, टू पेयर ऑफ एंटीना। जैसे मैंने यहाँ पर वन पेयर बनाया ना, इस तरह एक और पेयर होगा यहाँ पर, ठीक है, इनके टू पेयर ऑफ एंटीना होंगे, ठीक है, यानी कि चार एंटीना होंगे। और इनके अंदर क्या होगा, वन पेयर ऑफ मैक्सिला, वन पेयर ऑफ मैंडिबल, और इसके साथ टू पेयर ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला इसके अंदर टू पेयर यानी कि चार मैक्सिला होंगे और दो मैंडिबल्स। ये मैक्सिला और मैंडिबल्स इनके जाज हैं, जबड़े, ठीक है, ये जो जबड़ों के नाम है, ठीक है, मैक्सिला और मैंडिबल्स, ये इनके अंदर इतने होंगे तादाद में। और इनके अंदर एक बेसिक करैक्टर ये है कि इसका चूंकि हेड और थोरैक्स दोनों स्फेलोथोरैक्स होता है, इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है जिसको एक्सोस्केलेटन, इसकी आउटर कवरिंग वाली बोन जो है ऊपर, खैर वो बोन तो नहीं होती, यानी कि आप समझने के लिए बोन कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरापेस। ये यानी कि यहाँ पर जो इसके ऊपर बोन होगी पूरी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कैरापेस, ठीक है, उसको हम कैरापेस बोलते हैं। ये जो इसके ऊपर बोन होगी, यानी कि बोन तो नहीं है खैर, लेकिन मैं कह रहा हूँ समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, बोन लाइक, जिसको हम वैसे तो हम इनको यानी कि जो इंसेक्ट की एंटोमोलॉजी के अंदर इसको हम कहते हैं सेक्लराइट्स कहते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो सेक्लराइट होगी उसको हम बोलते हैं कैरापेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, इसके अंदर जो आ जाते हैं लॉबस्टर्स, प्रॉन्स वगैरह, ठीक है, वो सारे इनके अंदर आ जाते हैं क्लास क्रिस्टेशिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के अंदर क्या होता है, इंसेक्टा एक्चुअली ये जो मैंने एक बनाया था ये क्लास इंसेक्टा का ही मेंबर था, ठीक है। क्लास इंसेक्टा के मेंबर की आप स्पेशल चीज़ें समझ सकती हैं कि इनके अंदर वन पेयर ऑफ एंटीना होंगे और इसमें कंपाउंड आइज होंगी, और इसके अंदर एक हेड होगा, एक थोरैक्स होगा, एक एब्डोमेन होगा। ये तीन चीज़ें अलग अलग से, यह पिछले में था ना, हेड स्फेलोथोरैक्स था, यानी कि हेड और थोरैक्स दोनों मिक्स थे, लेकिन यहाँ पर मिक्स नहीं है, बल्कि हेड अलग से, थोरैक्स अलग से, एब्डोमेन अलग से, ठीक है। ये तीन चीज़ें इनके अंदर होगी इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर बाद में और इनके अंदर भी जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे। इनके अंदर 1 2 3 यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगी, 6 लेग्स होंगी इनके अंदर। कितनी, 6 लेग्स होंगी इनके अंदर, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। इनके अंदर क्या है, 1 पेयर एंटीना। नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर 3 बॉडी सेगमेंट्स, 3 बॉडी सेगमेंट्स, और इसके अंदर आगे है इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स, पी फॉर पेयर, ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। और इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर होती है कंपाउंड आइज, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। और इसमें जो सिंपल आइज होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ये इसके अंदर सिंपल आइज हैं जो मैंने रेड कलर में बना दी हैं, ठीक है। इसमें कितनी, 3 सिंपल आइज ये होती हैं, अक्सर में नहीं होती, ये वेरी करती हैं, ठीक है।
इस तरह इसमें कुछ सिंपलाइज भी होती हैं। इंसेक्ट्स के अंदर एग्जांपल आ जाती है आपके बटरफ्लाइज की। मोस्टली जितने भी आप देखते हो ना यहाँ पर, जो कीड़े मकोड़े जितने भी देखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स हैं। जैसे हाउस फ्लाई, ये भी एक इंसेक्ट है, ठीक है। फिर बाद में जो होती है ड्रैगन फ्लाई, वो भी एक इंसेक्ट है। यानी कि ऐसा जानदार कोई भी आप देखें जिसकी थ्री यानी कि 6 लेग्स हों और उसमें 2 एंटीना हों, उसमें हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन अलग अलग से नज़र आते हों, उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट। ये था क्लास इंसेक्टा। मोस्ट डाइवर्स क्लास है पूरे किंगडम एनिमेलिया की। 53.1% जस्ट इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मोस्ट डाइवर्स क्या है, क्लास जो है क्लास इंसेक्टा, ठीक है। इसको हम क्लास हेक्सापोडा भी बोलते हैं, हेक्सापोडा। हेक्सा मीन 6 और ना पोडा मीन लेग्स यानी कि फीट। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना आर्थ्रोपोडा, इस तरह हेक्सापोडा, हेक्सा मीन 6, पोडा मीन फीट्स, यानी कि इसके 6 फीट्स होते हैं, ठीक है। इसको इसलिए इसको बोलते हैं क्लास हेक्सापोडा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास, जो उसको हम बोलते हैं क्लास चिलिसरेसिया, या है ना क्लास क्लिसरेसिया। जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमने पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है अरेक्निडा। अरेक्निडा, अरेक्निडा ये जो है इसके अंदर तकरीबन सारी जो स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर्स वगैरह, जो स्कॉर्पियंस इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं अरेक्निड्स के अंदर, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। इनके जो इनके अंदर भी जो हेड और थोरैक्स होते हैं, ये दोनों फ्यूज कर जाती हैं, यानी कि इनका भी सफेलोथोरैक्स होगा, इनके अंदर भी क्या होगा, सफेलोथोरैक्स। इनके अंदर सफेलोथोरैक्स होगा, यानी कि हेड और जो थोरैक्स होंगे ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। जैसे इनके अंदर 6 लेग्स हैं लेकिन इनके अंदर 8 लेग्स होंगी, ठीक है। 8 लेग्स इनके अंदर 8 होती हैं, ठीक है। 8 लेग्स होंगी इनके अंदर। फिर बाद में इनके अंदर, ठीक है, लेग्स 8 होंगी। नेक्स्ट जो है इनकी एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो, क्या है, इनके अंदर स्पेशल क्लास होंगे। क्लास यानी कि अपेंडिजेस, कुछ ऐसी अपेंडिजेस होंगी जो यहाँ से इस तरफ निकली होंगी, इस तरह करके। ये जो अपेंडिजेस हैं जो इस तरह साइड्स को निकली हुई हैं आगे जाके, ये जो अपेंडिजेस हैं ये अपेंडिजेस होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, या अटैक करने के लिए, प्रे कैप्चरिंग के लिए, ठीक है। इस तरह कुछ अपेंडिजेस और इनके अंदर कोई इतने ख़ास एंटीना नहीं होते। ये जो अरेक्निड्स हैं इनके अंदर इतने ख़ास एंटीना एब्सेंट होती हैं और इनके जाज भी इतने ज़बरदस्त नहीं होते, ठीक है। ये जो चीज़ है ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। ये जो है नेक्स्ट हमारे पास है मायरियापोडा। नेक्स्ट हमारे पास मायरियापोडा, मतलब मायरियापोडा, मायरिया मीन्स मैनी, पोडा मीन्स फीट, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे फीट्स होंगे, ठीक है। इनकी लेग्स बहुत सारी होंगी इनके अंदर। यानी कि ये इस तरह नहीं होंगे, इनके अंदर कोई बॉडी सेगमेंटेशन नहीं होगी ऐसी इस तरह की, ठीक है। यानी कि स्पेशल हेड होगा, थोरैक्स, एब्डोमेन इस तरह का नहीं होगा, बल्कि ये जो होती है तकरीबन सिंपल सुंडी की तरह की, ठीक है, उनके अंदर इस तरह की होंगी। इसलिए इनके अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, ठीक है। सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये इनके अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं मायरियापोडा के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।